प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम सुनेंगे कहानी का 11वां भाग। अजय कहता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? विकास, जी। जब मैंने हैकिंग सीखी तो इसने भी मेरे साथ ही हैकिंग सीखी थी। और ये जो माहिरा है, ये इसकी बहन है। मैं तभी सोच रहा था कि आखिर मैंने इसे कहाँ देखा है। ये हमारे साथ ही कॉलेज में थी। अजय ने कहा, वाह क्या खूब कड़ियाँ जुड़ी है आपस में, मगर अब ये है कहाँ? विकास, पता नहीं सर, मगर इन लोगों ने ऐसा किया क्यों, वो भी जैकी के साथ? अजय ने कहा, पहले इसका सिस्टम चेक करो, जो भी मिले उसे सेव कर लो। इसका मतलब हैकर ये लड़का है, ना कि लड़की। अब पता करना है और किसने इनकी मदद की इन सब में। विकास ने कहा, सर इसमें वो सब है जो हमें चाहिए था। यानी इसमें जैकी और तानिया का वीडियो भी है और साथ ही उस मोबाइल शॉप वाले लड़के का भी वीडियो है। इसमें वो सारे फेक अकाउंट हैं। अजय ने कहा, वाह मज़ा आ गया। अब बस ये सैंडी हाथ लग जाए। अब या तो वो अपनी बहन के लिए आएगा या फिर उसे पकड़ना होगा। तभी अजय का फ़ोन बजा। फ़ोन पर लैब इंचार्ज थे। अजय ने कहा, जी कहिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर, सर इस लड़की का ब्लड उस कांच पर लगे सैंपल से मिल गया है और बालों के डीएनए सैंपल भी सेम है। अजय ने कहा, बहुत बढ़िया। आप इसकी एक रिपोर्ट बनाकर तैयार रखें और मेरे लोगों से मेरी बात कराएं। डॉक्टर ने कहा, जी अभी कराता हूँ। अजय, मैडम को थाने ले जाकर मेरे आने तक इनकी अच्छी खातिरदारी करो। अजय और विकास थाने पहुंच गए। तब तक लेडी कांस्टेबल ने माहिरा का चेहरा सुझा दिया था। अब अजय अंदर गया और साथ में विकास भी था। अजय ने कहा, अरे ये क्या किया? मॉडलिंग करियर ख़राब करोगी क्या? इतना खातिरदारी थोड़ी करने को कहा था। अच्छा माहिरा जी, पहचाना हमें? हमें कैसे पहचानोगी? इन्हें तो पहचानती होगी। अजय ने विकास की तरफ इशारा करते हुए कहा। माहिरा ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा। उसने विकास को पहचानने की कोशिश की। अजय ने कहा, ये तुम्हारे भाई सैंडी का दोस्त है विकास, कॉलेज में तुम्हारे साथ था ना? माहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुप करके बैठी रही। अजय ने कहा, देखो इस पेन ड्राइव में तुम्हारे भाई के खिलाफ सारे सबूत हैं और तुम्हारा ब्लड और डीएनए तो मैच ही हो गया है। अब तो तुम्हारा करियर वैसे भी बेकार है, क्योंकि तुम दोनों भाई बहन को कम से कम उम्र कैद तो होगी ही। अब जल्दी बताओ कहाँ है तुम्हारा भाई? माहिरा ने कहा, मुझे नहीं पता। अजय ने कहा, ठीक है तो गोरखपुर से तुम्हारे माँ बाप को भी उठा लेते हैं। माहिरा ने कहा, क्या? उन्हें क्यों? वो बेकसूर है। अजय ने कहा, तो जो गुनहगार है उसका पता दो। माहिरा ने कहा, मेरे भाई की फिक्र आप मत कीजिए, वो कभी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे रास्ता मौत का ही क्यों ना हो। मगर उससे पहले उन्हें तो उठा लीजिए जो इसमें बराबर के कसूरवार हैं। अजय ने कहा, किसकी बात कर रही हो? माहिरा ने कहा, डायरेक्टर करण और ज्वेलर्स हीरालाल की। अजय ने कहा, क्या? उन सब का इसमें क्या कनेक्शन है? माहिरा ने कहा, स्टोरी अगर सबको साथ लेकर सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं अपना मोटिव बता सकती हूँ, उनके नहीं। अजय ने कहा, और ये मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? माहिरा ने कहा, क्यों साहब, हम तक भी तो पहुँच गए ना, उन तक भी पहुँच जाओगे। अजय सोच में पड़ गया। आखिर दो इतने बड़े लोगों का इन्वॉल्व होना और उन पर हाथ डालना कोई बच्चों का खेल नहीं। आखिर माहिरा और सैंडी के खिलाफ सबूत थे, मगर हीरालाल और करण के खिलाफ नहीं। अजय थाने के बाहर आ गया। विकास भी साथ ही था। अजय ने घड़ी पर नज़र डाली। रात के 2 बज चुके थे। विकास ने कहा, क्या सोच रहे हैं सर? अजय ने कहा, सोच रहा हूँ क्या इस पर विश्वास करना चाहिए। विकास ने कहा, सर मुझे लगता है ये केस को घुमा रही है। अजय ने कहा, मगर यार ये तो खुद कब्र में बैठी है, तो झूठ क्यों बोलेगी? एक ट्राई तो करनी ही चाहिए। उठवा लेता हूँ सालों को। सुबह के करीब 4:30 बजे अजय ने हीरालाल और करण को उठवा लिया। आज का ही दिन। दोपहर तक सैंडी का कोई पता नहीं था। वहीं अजय को अब हीरालाल और करण के लिए सबूत जुटाने ज़रूरी हो गए थे। अजय अपनी तहकीकात में लग गया। अजय ने सबसे पहले हीरालाल के कॉल डिटेल्स निकाले। उसमें एक विदेशी नंबर दिखा जिससे केवल एक ही बार बात हुई थी। अजय ने इस नंबर की जांच इंडियन एम्बेसी से करवाई,
जिन्होंने शाम तक उसकी रिपोर्ट देने को कहा। वहीं अजय ने माहिरा के लिए हुए दूसरे नंबर की जांच करवाई, जिसमें पाया कि उस नंबर पर भी आईएसडी कॉल आई थी। उसकी भी जांच एम्बेसी को दे दी। उस नंबर की रिपोर्ट भी शाम को ही आने वाली थी। अजय विकास के साथ थाने में ही था कि तभी अजय का फ़ोन बजा। फ़ोन पर गोरखपुर के थाना इंचार्ज थे। उन्होंने बताया कि सैंडी ने गोरखपुर थाने में आकर अपने आप खुद ही सरेंडर कर दिया है। ये खबर अजय के लिए अच्छी थी। गोरखपुर पुलिस सैंडी को लेकर आ रही थी और अजय को अब बस इंडियन एम्बेसी के रिपोर्ट का इंतज़ार था। अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी मिल गया तो सारा सच चारों के साथ बैठकर सुनने में मज़ा आएगा। शाम को रिपोर्ट भी आ गई और जो रिपोर्ट आई वो अच्छी थी। असल में वो विदेशी नंबर करण के नाम रजिस्टर था और उससे माहिरा के दूसरे नंबर पर कॉल किया गया था। फिर उसे विदेशी नंबर से हीरालाल को फ़ोन किया गया और ये सब हुआ जैकी के मर्डर वाले दिन। जैकी का मर्डर होने के बाद सैंडी के कंप्यूटर में भी करण के साथ कई फेक सोशल अकाउंट में बातचीत मिली, जिससे ये दूसरा नंबर शेयर किया गया था। अजय ने विदेश में हुए करण के उस केस के बारे में पता किया, वो भी झूठा था। ये सबूत काफ़ी थे इन सबको जेल पहुंचाने के लिए। अब अजय बस ये जानने को बेकरार था कि इन लोगों ने ये सब किया क्यों और कैसे। अब सैंडी यहाँ पहुँचने ही वाला था। प्रिय दोस्तों, पूरा सच जानेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग इस कहानी का आखिरी भाग होगा। उसे ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।